बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ बीरा नूर और आप देख रहे हैं एन हाउस फूड चैनल। आज गाइस इतने दिनों के बाद आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर की बर्फ़ी। इतने दिन मेरी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना सकी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की बर्फ़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर की मज़ेदार बर्फ़ी। देखते हैं हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम गाजर, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। साथ में लिया है खोया, ये भी मैंने 250 ग्राम लिया है। साथ में मैंने लिया है 62 केजी शुगर और देसी घी मैंने लिया है 35 केजी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने 3-4 दाने इलायची के लिए इनको हल्का हल्का मैंने क्रश कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर की बर्फ़ी। उससे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए जी, सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे कैरेट जो मैंने काट के रखी थी। साथ में इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। गाजर के अंदर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो गाजर है वो अपने पानी में खुद ब खुद ही गलना शुरू हो जाती है। तो हम 2-3 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे ताकि इसके अंदर भाप आ जाए। चलिए गाइस, 2 मिनट हो चुके हैं। गाजर अपने पानी में पक रही है। हमने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट करना है। मज़ीद हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। गाजर को पकने में तकरीबन मज़ीद 10 मिनट लगेंगे। ये चीनी जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो जल्दी पक जाती है। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है। चलिए जी, मज़ीद हम 5 मिनट के लिए इसको कर देते हैं कवर। आपने जलने बिल्कुल भी नहीं देना और फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखना है। तो चलिए 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब हम अपनी गाजरों को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अच्छी तरह हमारी गाजर जो है वो गल चुकी है। पानी भी इसके अंदर से अच्छी तरह रिमूव हो चुका है। अब हम इनको ऐड करते हैं एक पैन के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे और घी को हम गरम करेंगे। चलिए जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो गाजर मैंने रखी थी। चलिए जी, अब हमने इसके अंदर गाजर ऐड कर दिया। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। अब हम इसके अंदर इलायची शामिल कर देंगे। इलायची को आपने बिल्कुल पीस के नहीं ऐड करना, जस्ट खुशबू के लिए हम क्रश करके ऐड करेंगे और भुनाई करते जाएंगे। चलिए जी, हमारी गाजर जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस खुशबू आने तक तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। तो मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये जो कैरेट है इसको हम ऑयल समेत एक बाउल में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, एक बाउल में मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब हम इसी पैन के अंदर ऐड करेंगे खोया। खोए को हम गरम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। आपने फुल फ्लेम नहीं करना वरना जो आपका खोया है वो जल जाएगा। तो खोए को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। फुल फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। ये लीजिए, हमारा खोया अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ पर जो मैंने कैरेट रखी थी इसके अंदर ये सारा खोया ऐड कर देंगे। अब इन गाजर और खोए को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाए। चलिए जी, खोया और गाजर अच्छी तरह से मैंने कर ली है मिक्स। अब हमने इसकी बर्फ़ी रेडी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे ट्रे या आपने इस किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिसके अंदर आपने बर्फ़ी बनानी है। तो ये हम लेंगे ट्रे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मैंने बना के रखी है गाजर और खोया और चम्मच की मदद से हम ऐड करते जाएंगे, यहाँ रखते जाएंगे। ये ले जी, इस तरह मैंने डाल लिया है। एक साइड पे हम डालेंगे ताकि हमारी इस तरह
चौकोर बर्फ़ी रेडी हो जाए। बाद में हम इसकी टिक्कियाँ काटेंगे। तो आप पहले मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया था। इस तरह हम चम्मच की मदद से बराबर करते हैं। ये देखिए जी, स्पून की मदद से मैंने इनको चारों तरफ से बराबर कर दिया है। अब हम इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद टिक्कियाँ काट कर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं हमारी गाजर की बर्फ़ी कैसी बनी है। ये देखिए गाइस, गाजर की बर्फ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जब हमारी बर्फ़ी जम गई थी तो हमने नाइफ़ की मदद से काट लिया था। 5 से 6 घंटे के अंदर बहुत ज़बरदस्त ये बर्फ़ी जम जाती है। तो चलिए हम आपको एक चेक भी करवा देते हैं। ये देखें जी, हम आपको एक अदद चेक करवाते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत और हार्ड है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए जी। आई होप आपको आज की गाजर की बर्फ़ी की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।